हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आयुष कुमार वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि पे। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा 5:30 में अभी लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। तो इस लाइव क्लास में आप जितने लोग जुड़े हैं उनसे थोड़ी 1 मिनट की बातचीत करना चाहता हूं कि अभी 2 वीडियो जो हमने देखा डिफ्रेंसिएशन का, वो तो देखा, अच्छा वीडियो था, बेसिक था। और मैं बता दूं कि वो 11th का था। 11th में आपको उतना आना चाहिए था, तो मैंने उस सभी चीज़ों को भी बताया। आज से जो मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 12th का है। और आज के इस वीडियो में ऐसे 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2019 और 20 में। ठीक है, तो समझ सकते हैं एक वीडियो जो कि 5 नंबर का पूछा जा सकता है, तो क्यों ना हम इस वीडियो को पूरा देखें। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था कि अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तो पूरा देखिएगा, आपका पूरा फायदा होगा। बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर दे जाएगा ये वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी वीडियो वाले क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, ये मेरा फिक्स है, दावा है मेरा। ठीक है, और क्या, और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी शेयर करना है। इसके लिए मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ। 30 सेकेंड में कुछ कुछ लिखता हूँ बोर्ड पे, टॉपिक का नेम बस, और मैं पढ़ाऊँगा अभी कुछ नहीं। 30 सेकेंड आप लोग वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और शेयर करके एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में, यस शेयर कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसा लिखो। तब तक मैं हेडिंग डालता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग शेयर करके आ गए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसका हिंदी होता है संयुक्त फलन। तो कंपोजिट फंक्शन ही यूज किया जाएगा, ध्यान से देख लो। संयुक्त फलन इसका हिंदी होता है। मैं कभी कंपोजिट फंक्शन बोलूँ तो आप लोग ये मत सोचने लगना कि अब ये क्या बोल दिया है इसने, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन पहले क्या होता है ये सोच लो। फंक्शन के अंदर फंक्शन जब रहेगा तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। अब ये क्या बात हुई, फंक्शन के अंदर फंक्शन, कोई बात नहीं। देखो यहाँ sin x एक फंक्शन था हमारा, cos x एक फंक्शन था। अब क्या करो, साइन में x की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखो। अब एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन हुआ खुद में, और साइन तो एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया। अब cos में देखो x की जगह tan x लिख देते हैं। cos तो एक फंक्शन था ही, ऊपर से उसके अंदर एक फंक्शन आ गया tan x, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन का यही मतलब होता है, ठीक ना। अब 2-3 फंक्शन अंदर कर देते हैं। साइन था, उसमें cos था, उसमें tan था, और tan में एक्स स्क्वायर था। देखो इसमें कितने फंक्शन है, एक साइन फंक्शन, दूसरा cos, तीसरा tan, फिर एक्स स्क्वायर, 4 फंक्शन हो गए। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या करोगे, साइन एक्स का तो cos x लिख देते थे, बट इसका क्या करोगे। इसी के लिए बना है आगे जो रूल मैं लिखने वाला हूँ, बड़ा फेमस नाम है। 12th के बच्चे जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो उसी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। चेन रूल, इसका हिंदी होता है शायद हिंदी गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ लो श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा ही फंक्शन आएगा एक, और उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, हालांकि ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मैं भी फॉर्मूले लिखा दूंगा, फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि देखते के साथ आंसर दिया जा सकता है, कोई प्रोसेस नहीं। ऑब्जेक्टिव में ही तो पूछेगा ये क्वेश्चन, तो क्यों ना हम वो फॉर्मूला देख लें जिससे कि 15 से 20 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लो, फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। फॉर्मूला है लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, मतलब y जो है t का फंक्शन है, और यहाँ t जो है
वो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है, टी जो होगा एक्स का फंक्शन होगा, वाई जो होगा वो टी का फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ दिया तो क्या करोगे, डी वाई डी एक्स पूछ दिया तो क्या करोगे। अब देखो डी बाई डी एक्स निकालते थे हम जब एक्स वाई जो था वो एक्स के रूप में फंक्शन था, लेकिन वहाँ वाई जो है टी के रूप में फंक्शन है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले वाई जिसके रूप में है उसका उसी के रूप में डिफ्रेंशिएट दो, टी के रूप में है तो टी के रेस्पेक्ट में टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी टी ऑफ वाई इनटू गुना का चिन्ह देंगे, डी बाई डी एक्स अब आएगा, ऊपर में टी, टी एक्स के रूप में है तो एक्स लिख देंगे। अगर इसी में ऐसा रहता, जैसे देखो ये तो हो गया, ये फॉर्मूला हो गया एक। अब दूसरा फॉर्मूला एक देखो, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, उसके बाद t इक्वल्स टू एफ ऑफ u, मतलब u का फंक्शन है t, और u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब u जाके एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, तो इसका dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे, इसका dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो ये ये t का फंक्शन है, ये u का, तो ये x का, जो जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी फंक्शन किसका है टी का, तो टी के रेस्पेक्ट में कर दिया, डी वाई बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी टी इंटू में आ जाएगा, फिर टी का अब अगला फंक्शन टी है, टी यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि टी जो है यू का फंक्शन है, डी टी बाई डी यू इंटू, अब u आ गया, u x का फंक्शन है तो इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं, डी यू बाई डी एक्स। तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो होगी फॉर्मूले की बात, ये लिख लीजिए आप लोग एक बार। आज मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, कई लोगों ने कंप्लेंट किया था कि बड़ा लिखे थोड़ा सा, तो उन्हीं के लिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ। लोग शेयर मारिए, वीडियो में शेयर नहीं आएगा तो कोई काम का नहीं रह जाएगा वीडियो का। लिख लिया आप लोगों ने क्या, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ खसा फसा सा अक्षर लिखा रहा होगा मेरे बोर्ड पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए चैन रूल में ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो क्यों ना हम ये सब हटा दें, ये रहने देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन अभी फॉर्मूले पे करेंगे ना, तो इसके लिए इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है पहला, y इक्वल्स टू में साइन के अंदर में x की पावर 5। तो देखो इसका क्या मेथड है, साइन के अंदर में कोई फंक्शन है तो करो क्या, सबसे पहले साइन के अंदर या फिर किसी एक पहले फंक्शन के बाद जो फंक्शन है उसके अंदर में जो फंक्शन है उसको t मान लो, t इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। तो y क्या हो जाएगा, इसके जगह t लिख देंगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स 5 के जगह t हो जाएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स इंटू वाई का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी। अब अगर तुम लोग पूछना चाहो कि यही क्यों होता है इसके बराबर, देखो यहाँ डी टी बाई डी टी है, डी टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। प्रूफ बेस का यही है, ठीक है। तो देखो डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी, अब t का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर वाला है तो सबसे पहले n x n-1 होगा डिफरेंशिएशन, होता है ना, यही होता है ना। तो पावर सबसे पहले नीचे आएगा 5, फिर x लिखाएगा, फिर पावर 1 घट जाएगा, 5 में से घटेगा 4 हो जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखो आप लोग, लिखो लाइव चैट में लिखो, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको फॉर्मूला है, याद है या नहीं याद है ये मैं चेक कर लूं, आप लाइव चैट में लिखो, लिख रहे हो, हाँ ठीक है, आपको याद है फॉर्मूला, साइन का डिफरेंशिएशन cos t होता है बराबर 5x4 cos t, यही हमारा आंसर हो गया। t अच्छा हाँ, और यहाँ पे फाइनल आंसर में t नहीं लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में t कहीं नहीं दिया था,
टी हमने किसको माना था, x की पावर 5 को, तो x की पावर 5 पुट कर दें। ये हमारा आंसर हो गया। मुझसे भी गलती हो रही थी, बच गया मैं तो। आप लोग ये गलती मत करना। चलो इसको लिखो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या लेना है? दिख रहा है ना, y इक्वल्स टू cos 10x स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो इसको बनाने का। कॉपी पेन लेके बैठा करो और आंसर लिखो जल्दी जल्दी। ये वाला लिख लिया क्या तुम लोगों ने? लिख लिया। अब देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। सबसे पहले अंदर में जो फंक्शन है इसको मान लेंगे t इक्वल्स टू 10 का x स्क्वायर। अब 10 में भी x नहीं आया, x स्क्वायर आया, तो उसको u मान लेंगे, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बराबर लिखना है, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब देखो dy बाई डी एक्स कैसे होगा। अच्छा हाँ, तो u जब एक्स स्क्वायर मान लिए तो t क्या हो जाएगा, 10 एक्स स्क्वायर की जगह u लिख देंगे, u 10u। और y क्या हो जाएगा, cos में 10 एक्स स्क्वायर, तो 10 एक्स स्क्वायर को तो 10u लिख लिए, 10u को t लिख लेंगे, cos में t हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है अगर इस मेथड से करते हैं तो। और जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उससे तो इन सभी चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है आपको। फिर भी आप ये मेथड नोट डाउन करते रहो, अगर 2 नंबर वाले में पूछता है तो इसी मेथड से बनाना है। अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखो t का पहले कर लेते हैं, dt बाय, ये किसके रूप में है फंक्शन, u के रूप में है तो du इंटू, अब डी वाई का कर लेते हैं, y किसके रूप में है, t के रूप में है तो dt इंटू, अब u का कर लेते हैं, u किसके रूप में है, x के रूप में तो du बाई dx, ठीक है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया। t क्या है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, लिखो आप लोग चैट बॉक्स में लिखो। फॉर्मूला याद किया या नहीं चेक हो जाएगा अभी। चैट बॉक्स में लिखो कि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है आज यार, शॉर्टकट बताएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे और होमवर्क भी देंगे, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो कि 19-20 में पूछा है, ठीक है। बताओ बताओ, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, 10 का सेक स्क्वायर और u है तो u इंटू dy बाई dt, y में cos t, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखो लिखो लिखो, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t इंटू, अब u का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कैसे होगा, पावर नीचे आएगा, x लिखा आएगा, पावर एक घट जाएगा तो x की पावर 1 मतलब x ही होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया -2x साइन, अब देखो साइन t के जगह क्या है, 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, इंटू साइन t हो गया। अब सेक स्क्वायर u, सेक स्क्वायर u के जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया यहाँ से पूरा, ठीक ना। तो उसको नोट कीजिए आप। हम इधर तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा नहीं, क्वेश्चन नहीं लेंगे आप। इस पे क्वेश्चन कितना करोगे, या एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, एक क्वेश्चन कर लें क्या, नहीं नहीं इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये लंबा हो जाएगा। चलो शॉर्टकट सीखते हैं। हम बोर्ड को हमेशा 2 पार्ट में रखते हैं, अच्छा रहेगा। इस पार्ट पे काम करेंगे, लिखोगे तुम लोग, उस पार्ट पे हम करेंगे फिर काम।
अब देखो, इस शॉर्टकट को आप जितने सितारा देना है उतना दे दीजिए, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको 4-5 नंबर देने वाला है, ठीक है। चलो, और कम समय में देगा नंबर, सबसे बड़ी बात यह है। पहला क्वेश्चन लेके ही करते हैं। वो 2 क्वेश्चन हो गया था, तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमने किया था x⁵ वाला, कॉस में था या साइन में था ये तो मुझे याद नहीं है। मैं साइन x⁵ का करके दिखाता हूँ शॉर्टकट से। y = साइन में x⁵, ठीक है। अब देखो करना क्या है, dy/dx, बस लाइन खींचो और आंसर भी आ गया। पहला फंक्शन क्या है, साइन, तो सीधा बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ कॉस लिख दो, और साइन के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख दो। साइन के अंदर जो लिखा है उसको यहाँ लिख दो। अब साइन के अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करो। साइन के अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 नीचे आ जाएगा, फिर x लिखाएगा, फिर पावर 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 5x4 cos x5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब मैं देता हूं क्वेश्चन, आपको करना है सॉल्व। y = cos में 6x। चलिए करिए, आंसर लिखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, अभी चैट में, लाइव चैट में आंसर लिखिए, लाइव चैट में आंसर लिखिए, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी लिखो। अच्छा, एक मोटिवेशन हो जाए क्या, 15-16 मिनट हो चुके हैं, अभी तक मोटिवेशन नहीं हुआ है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो शॉर्टकट सीखो, 5 नंबर पाओ, तेजी से लिखो, मोटिवेशन हो गया। कैसा लगा आप लोग को बताओ लाइव चैट में। देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, dy/dx बराबर, सबसे पहले क्या फंक्शन है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और साइन में जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दो, और जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करो। 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6 × x का डिफरेंशिएशन 1, 6, तो -6 sin 6x। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लिखिए, और मैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि इतना बड़ा बना था इसको शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ। अब ये 4 हो गया हमारा, तो ये 5वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, अब मैं इसका करता हूँ। पहला फंक्शन क्या है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, अंदर जो है वो लिख दो 10x²। अब इनटू में कॉस के बाद कौन सा फंक्शन आया, कॉस का हो गया, अब 10 आया, 10 का डिफरेंशिएशन sec² में, और अंदर जो है उसको लिख दो, ठीक है। अब 10 का भी हो गया, उसके बाद कौन सा फंक्शन है, x², तो x² का पावर नीचे आया, x पावर 1 घट गया तो 1 हटाओ, तो आ गया आंसर हमारा -2x साइन में 10x² इंटू sec² x²। देखो 2 लाइन में आंसर हुआ, 2 लाइन में आंसर हुआ, और उस टाइम यहाँ तक पहुंचा दिए थे हमने, 5-6 लाइन लगा था और दिमाग भी लगा था इसमें। देखो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, फिर दूसरे का किए, और पहले का करते वक्त अंदर में जो था वो ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर दूसरे का किए, अंदर जो था ज्यों का त्यों लिख दिए, फिर लास्ट फंक्शन का कर लिया, ठीक है। अब इसको लिख लिए होगी तुमने, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, अब तुम लोग को हमारे साथ साथ जवाब देना हर एक क्वेश्चन का।
अरे क्वेश्चन का अभी लाइव चैट में बना बना के जवाब देना है, तभी आपको आएगा, नहीं तो हम बनाएंगे आपको नहीं आएगा। y इक्वल्स टू सही नहीं 10x² का बताओ, और क्या दूँ, y इक्वल्स टू साइन ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, सब स्पष्ट दिख रहा है। उसको भी मिटा के मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वहाँ पे, तब तक आप लोग इस तीनों को करिए। आज हमारा 15 क्वेश्चन का टारगेट है और उससे ज़्यादा ही होगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। ये कितना था, 9 नंबर, और ये 10 नंबर। 10 नंबर में क्या दूँ, अच्छा दिख रहा है ना, चमक रहा है हल्का सा, कोई नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, y इक्वल्स टू में क्या था क्वेश्चन, चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गया। अब इसका जवाब आप लोग दीजिए, नंबर लिख के उसके बाद आंसर लिखिएगा। जैसे 6 लिख दिए, 6 डॉट, उसके बाद जो आंसर होगा 6 का वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, dy/dx इक्वल टू, पहला फंक्शन 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, अंदर जो है ज्यों का त्यों, इनटू अंदर x² है उसका डिफ्रेंसिएशन 2x, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब दूसरा देखिए 7 नंबर, बराबर कोसेक है पहला फंक्शन, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखो सब लोग, फॉर्मूला लिखो सब लोग, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताओ, कोसेक का, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा जब तू क्वेश्चन बनाएगा, 4 नंबर आएगा, ठीक है। तो मस्ती होनी चाहिए क्लास में, क्लास उतने सीरियस तरीके से नहीं लेना चाहिए, क्लास में मस्ती होगा तभी क्लास का चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो कॉस का डिफरेंशिएशन, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो एक्स की जगह यहाँ क्या है, अंदर जो है वही लिखो, ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉट, कॉट में भी यही अंदर वाला आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए कांस्टेंट है, ए बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 प्लस बी एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ से कुल मिला के ए इंटू 1 ए आ गया। अब इस ए को यहाँ से उठा के पहले लगा देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये जिसका जिसका ये आंसर आया था उसका जवाब बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही चल रहा है, सही खेल रहे हैं वो हमारे साथ, ठीक है। इसी तरह खेलते रहे तो 4-5 नंबर के साथ खेल जाएंगे बिहार बोर्ड से। अब देखो सेक में आ गया ये फंक्शन, अभी तक इतना भारी ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं है बिहार बोर्ड चेन रूल से, मतलब इस सारे क्वेश्चन में ये सबसे टफ माना जाएगा अगर बिहार बोर्ड पूछता है तो। देखो dy/dx, अभी आप लोग बना लो पहले, फिर मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन इसमें से है जो कि पिछले ईयर पूछा गया था, ठीक है।
सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद है आप लोगों को? सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता था? मैंने आप लोगों को कह दिया था कि फॉर्मूला लिख के चिपका लो सामने दीवार पे और उसको याद कर लो, बहुत काम देगा, पूरे डिफरेंशिएशन पूरे इंटीग्रेशन में काम देगा इस। तो dy बाई डी एक्स जो होगा, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक इंटू 10। अब इसके अंदर में क्या लिखे, तो जो यहाँ लिखा है वही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ भी वही आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, खुद से लिख लेना, मैं सही से लिख भी नहीं रहा, ये मत कहना कि दिख नहीं रहा है। इंटू का साइन है ये, तो सेक इंटू 10, तो अंदर जो है वही लिख दिया दोनों में। इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर में क्या हो जाता है, 2 नीचे आता है, एक्स की पावर 1 हो जाता है, प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन बी होता है, ऊपर ही किया था, प्लस सी एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? इसका फाइनल आंसर होगा 2ax प्लस बी इंटू शेक इंटू 10, सेक इंटू 10। अब ये बीच डब्बा में क्या लिखाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसने किया वो बिल्कुल सही खेला है। और मैं बताते चलूँ कि अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिया तो समझ लो बिहार बोर्ड में, अगर तुम्हें याद रहता है ये रूल, हालांकि मैं रिवाइज करवाता रहूँगा, और बोर्ड एग्जाम के वक्त हो सकता है ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज स्टार्ट हो अपना, या अभी भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट हो सकता है कभी भी बीच बीच में। तो ये समझ लो अभी जिसने बना लिया उसका 4-5 नंबर फिक्स है, और जिसने नहीं बनाया हारना नहीं है, रख हौसला वो मंजर भी आए। ठीक है, याद रखना इसको। नहीं बन रहा है कोई नहीं, हम बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, कोई भी बुक हो, किसी सी नाम, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, कोई भी बुक हो तुम्हारे पास, पढ़ लो उसे। अब देखो, अब 9वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसका आंसर बताओ तुम लोग, क्या आया तुम लोगों का आंसर, और मैं इसे सॉल्व करता हूँ। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। नहीं, कॉट सी से स्टार्ट है तो माइनस आएगा उसमें, ये याद रखना है। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर, अब एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, मतलब कॉट के बाद क्या है वो फंक्शन लिख दो, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है? लिखो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो सब। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये हमारा आंसर है। देखते हो कितने 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है, और उस वाले रूल से बताता, मतलब फॉर्मूले से बनाता तो टाइम लगता। अब इस रूल से तुरंत शॉर्टकट, तुरंत काम कर रहा है, ठीक, तो तुरंत आंसर आएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉस में e की पावर x है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है सब लोगों को, कॉस c से शुरू होता है, माइनस साइन आएगा, कॉस का साइन जोड़ी होता है, तो साइन में e की जैसा ऊपर है वैसा लिखना। अब ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद है, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, उसका क्या याद रखना है, तो ये हमारा आंसर। अब मैं बता दूं इसमें से कौन कौन सा बिहार बोर्ड में पूछा था। एक तो एक बार उसने पूछा था ये वाला 2017 का है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बीच में बताया था इससे पहले, साइन का 6x या 4x करके, तो 4x पूछा था बिहार बोर्ड में, ये 2020 में पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब चेन रूल का ही अगला e की पावर x वाला फॉर्म लेते हैं। ये जो क्लास है वो आपका अभी से 15 मिनट और आगे चलेगा। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर तक हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने का। तो हौसला है ना आप लोगों में? आर यू हाईली मोटिवेटेड टू स्टडी? मुझे इंग्लिश समझ में आती तो क्या यार। चलो इसको मिटाता हूँ। तो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं ना, 15 तो पूरे होंगे ही, इससे कितने आगे करना है ये सोच। देखो एक फॉर्मूला है बेसिक सा, अभी मैंने बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x होता है। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। 11वां क्वेश्चन होगा नहीं अपना, y इक्वल्स टू ई की पावर में cos x रख लेते हैं। देखो ये भी कंपोजिट फंक्शन हो गया, e की पावर में x की जगह cos x आ गया, e खुद एक फंक्शन है उसमें cos x आ गया। अब देखो dy बाई dx, बताओ कोई बताएगा? e की पावर x का तो पहले e की पावर x ही होता है, तो e की पावर जो लिखा है वो लिख दो, इनटू में e की पावर पे जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x, नहीं cos c से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस sin x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हो कितना मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन को करने में। देखो 12 नंबर, अगला क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर में क्या ले ले, रूट एक्स ले लेते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर में रूट एक्स, तो इसका dy बाई dx जो होगा वो हो जाएगा। पहले तो e है तो e का जो लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिख दो, यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ, इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लिखाया गया था, बताइए क्या होता है। लाइव चैट में लिखिए, जल्दी से लिखो, अरे लिखो यार, कहाँ से सो के जगह हो, आ गए हो क्लास में, जवाब देते रहो। ठीक है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, मेरे ख्याल था आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए, लिख लो कॉपी में लिख के या पेज में लिख के सामने सट लो और पढ़ते रहो उसको बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया, देख रहे हो ना, 13 नंबर। एक और e की पावर x का एक और क्वेश्चन, e की पावर में 5x, साफ साफ दिख भी नहीं रहा होगा, मैं छोटा क्यों लिखता हूँ, 5x³ x³ प्लस 4, ये दिख रहा है ना, 5x³ प्लस 4 है। अगला मैं मिटा देता हूँ, वो ऊपर वाले का सॉल्यूशन था, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ये e की पावर में 5x³ प्लस 4, तो देखो इसका कैसे होगा, dy बाई dx, पहले तो e की पावर में है तो जैसे है वैसे का वैसे लिख दो, e की पावर में 5x³ प्लस 4 इंटू, अब e की पावर में जो है उसका डिफ्रेंसिएशन, 5x³ का डिफ्रेंसिएशन प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन, तो 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पावर नीचे आया फिर x लिखाया फिर पावर 1 घट गया, प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो यही हो गया 5x³ इंटू ई की पावर में 5x³ प्लस 4, ये 5x³ नहीं 15x² इंटू ई की पावर में 5x³ प्लस 4। क्या आप लोगों में से किसी का ये आंसर आ रहा था? ये तीनों में से तीनों क्वेश्चन किसका सही है बताओ, 3 में से 3 क्वेश्चन किसका सही हो गया है बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, 3 में से 3 क्वेश्चन किसका सही हो गया। अब हम कंक्लूड करने वाले हैं, जल्दी 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 जवाब दो, 3 में से 2 किसका किसका सही हुआ है, जिसका 3 में से 3 सही हुआ बिल्कुल सही चल रहे हो मेरे साथ पक्के से, 3 में से 2 किसका सही हुआ, हाँ चलो 2 सही हुआ, वो भी सही है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और एक किसका किसका सही हुआ उससे थोड़ी मेहनत की जरूरत है, फॉर्मूला याद करो तुम लोग, और जिसका कुछ भी सही नहीं हुआ उसे बहुत मेहनत की जरूरत है। तुम एक सही वाले और 0 सही वाले दोनों पिछला 2 वीडियो ध्यान से देखो, कॉपी में लिख के देखो, कॉपी में लिखते रहना वीडियो देखते वक्त, ठीक है ना। चलो ये 13 क्वेश्चन हो गए, अब हम अगला टाइप देखने वाले हैं, रूट एक्स टाइप, रूट एक्स टाइप, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर, अभी फॉर्मूला देखे थे हम 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, 13 हो गया, 14, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन नहीं रूट में साइन एक्स, ठीक है, रूट में साइन एक्स, रुक जाओ अब dy बाई dx क्या होगा, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो तुम लोग एक बार,
मैं 30 सेकेंड रुक रहा हूँ। चलो हाँ, अब हुआ नहीं हुआ, जो हुआ है आंसर लिख दो, नहीं हुआ तो यहाँ देखो। रूट, सबसे पहले रूट दिखा हमको, तो रूट का देखा हमने, रूट में 1/2 रूट एक्स हो जाता है, तो 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है वो लिख दो, साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दिया, इनटू, अब रूट के अंदर जो है उसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। अरे ये क्या बन गया, बन गया क्वेश्चन। अब देखो अगला, 13 14 हो गया, लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस इतना करवा रहा हूँ कि आप कहीं से बनाओ चैनल के क्वेश्चन। अगर आपको होमवर्क की ज़रूरत है तो आप बताइए, होमवर्क भी हम दे दिया करेंगे आपको। ये चैट में लिखिए, होमवर्क की ज़रूरत है क्या आप लोगों को, तो हम होमवर्क भी दे दिया करेंगे। 5 ही क्वेश्चन है आज, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर देंगे होमवर्क में। चलो 1 क्वेश्चन और करते हैं, 15। हाँ अभी और क्वेश्चन करेंगे एक तो, रूट वाला एक ही क्वेश्चन किया है ना, एक और कर लेते हैं रूट वाला। y में cosec x, cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो रूट में है, ये रूट में, सॉरी ये रूट देना भूल गया। पहले पहले रूट देख के दिमाग में आएगा रूट एक्स, आना चाहिए दिमाग में रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है, 1/2 रूट के अंदर जो है लिख दो cosec x, ठीक है, इनटू, अब रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो cosec x का क्या होता है, cosec x इनटू cot x। अब बताओ तुम लोग, इसमें से कुछ गलत भी है क्या, कुछ गलत भी है क्या इन सभी में से? अगर आप पकड़ लेते हैं कि कहाँ गलती है, तो फिर आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, मान लूंगा मैं, मुझे मानना पड़ेगा, मान लूंगा क्या, मानना पड़ेगा। चलो वो तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ आप लोग क्या बता रहे हैं, मैं लाइव चैट में देखूंगा, अगर आप लोग सही बताए तो गुड, ठीक है। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x तो होता है, लेकिन c से cosec x शुरू होता है, इसीलिए माइनस का साइन आएगा, तो माइनस यहीं लगा देता हूँ, कहीं पे भी लगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर का आ जाएगा, y इक्वल्स टू में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका dy/dx निकालो। सबसे पहले क्या दिखा, इधर से जाते वक्त, इधर से चल, देखो ये मान लो हमारा घर होता है, ये हमारा स्कूल होता है, घर से स्कूल की तरफ चल, क्या कह रहा था मैं, घर से स्कूल की तरफ चले, ये घर से स्कूल की तरफ चले, यहाँ पे स्कूल रुके, रास्ते में हम क्या क्या देखेंगे ये बताता हूँ। घर से चले, सबसे पहले देखेंगे, घर से निकले ऐसे बैग टांग के, तो सबसे पहले पीछे देखेंगे, हाँ घर ठीक है, घर ठीक, चलेंगे आगे थोड़ी देर बाद, अपने दोस्त मोहन को, मोहन चलो चलो स्कूल चलो, लेट हो गया है, कहाँ अभी तक बैठे हो, क्रिकेट भी खेलना है, स्कूल जाए, चलो स्कूल चलो जल्दी। अब मोहन साथ होगा, फिर रास्ते में गाछी आएगा, आम का गाछी, उस आम के गाछी में देखोगे पक्का आम है क्या, किसी के पेड़ में पका हुआ आम है, मिला एक आम, तोड़ोगे खाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुमने क्या किया, घर को देखा ऐसे पीछे, तो ऐसे ही आगे बढ़ते वक्त सबसे पहले तुम क्या देखोगे, रूट को देखोगे, तो पहले रूट का काम खत्म कर लोगे, घर को देख बोल दिया हाँ घर ठीक है, घर का काम खत्म, तो पहले रूट का काम खत्म करेंगे, तो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट, ये अंदर में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इनटू, अब घर का काम खत्म हो गया,
आगे मोहन को बुलाए थे, चलो मोहन के साथ हो गए, मोहन ये सब हो गया, मोहन को साथ कर लिया। अब मोहन को आम का गाछी में आम मिला, आम देखने लगे, अरे भाई आम है किसी के पेड़ में, ये पेड़ में बढ़िया आम मिला, जो आम ये अंदर में जो लिखा है वो आम है। अब आम को तोड़ेंगे, उसका काम खत्म करेंगे और फिर स्कूल जाएंगे। रास्ते में लड़कियों को भी देखेंगे लेकिन उसका काम खत्म नहीं करेंगे, इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन अब करेंगे। आगे आम आया, आम का डिफ्रेंसिएशन, तो ax² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2ax। अब आपको याद हो जाना चाहिए ये सब चीज। और आगे है bx का डिफ्रेंसिएशन b प्लस c कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो हटा, ये आ गया अपना आंसर। तो आपको कैसा लगा मेरा ये घर से स्कूल जाने वाला मेथड, जरा बताइएगा लाइव चैट में। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं ऐसे ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट में ऐसे ऐसे कहानियाँ बना के, पोएम्स बना के, स्टोरी बना के बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। मेरे सर थे जीवी सर है, जो कि उनका नियम का नाम सुनोगे, चीखने की आवाज़, उनके नियम का नाम है चीखने की आवाज़। उसके बाद एक और नाम है जहाँ दर्द वहाँ हमदर्द। ये सभी मतलब याद रहते हैं, ऐसे हमें याद है। कैसे याद है, क्योंकि नाम यूनिक, ठीक है। चलो ये शॉर्टकट में 16 क्वेश्चन किया हमने, अब 1-2 और क्वेश्चन करेंगे और बस कंक्लूड करेंगे पूरे को। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 2 नहीं, एक ही क्वेश्चन अब करेंगे और एक ही क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन हुए हैं, बहुत काम किया आज आप लोगों ने, मेरा साथ दिया इतने देर तक। जो देख रहे हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा कि हाँ भाई पढ़ने से फायदा होता है, वही वाला रख हौसला तो मंजर भी आएगा। अगर शुरू में किसी ने एक क्वेश्चन देख के छोड़ दिया होगा तो उसे कभी समझ नहीं आएगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। ये 12th के डिफ्रेंसिएशन का पहला टॉपिक है, अगर ये नहीं समझा तो पूरे डिफ्रेंसिएशन का 37 नंबर तुम्हारा गया, 37 नंबर गया तुम्हारे सिलेबस का। अब जाओ पानी पियो जाके, पहले मैं भी पी लेता हूँ पानी। अब तुम लोगों को बस लास्ट का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद होमवर्क दे देता हूँ। क्लास को वन शॉट में खत्म करूंगा, बीच में वीडियो रोकना नहीं है। बस मैंने आज ये सोचा है, बस एक बार मैंने वीडियो रोका था अभी बीच में, वो भी मतलब 2 सेकंड के लिए, लाइटिंग में कुछ गड़बड़ी आई थी, ठीक है। तो वीडियो को बिना कट किए मैं पूरा वीडियो एक साथ आपके लिए बना रहा हूँ, खड़े होके यहाँ पे आपके लिए बोर्ड ला के, आपके लिए चौक ला के, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना तो आपका काम है, वीडियो को पूरा अगर आपने देखा तो बहुत फायदा होने वाला है। चलिए होमवर्क दूंगा, होमवर्क का, हाँ होमवर्क का आंसर कहाँ पे डालना है आपको ये सीख लीजिए। होमवर्क का आंसर आपको डालना है इस वीडियो को खत्म होने के बाद, एक कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स में डालना है कि सर आपने जो होमवर्क दिया था उसमें पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं। चलो ये 17वां क्वेश्चन पहले कर लेता है। y इक्वल्स टू में tan में ax² प्लस bx प्लस c, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीधा सीधा देखते हैं। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर अंदर जो है लिखो उसको इनटू, अब ax² प्लस bx प्लस, ये आम है, ये घर था, ये आम है। घर को पहले देखा, उसका काम खत्म, फिर आम को देखा, अब उसका काम खत्म करेंगे। तो आम को खत्म करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी कितने बार किया, 5-6 क्वेश्चन में ये आया। ax² का क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, a इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस bx का b हो जाएगा, प्लस c का 0 हो जाएगा। तो 0 को जोड़े या ना जोड़े बात बराबर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आज का होमवर्क लिखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, y इक्वल्स टू में tan, उसके अंदर में sec, उसके अंदर में √x। दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू में √x² प्लस 2x प्लस
डी। ठीक है, तो ये होमवर्क है जिसका क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो हमारा ये क्लास लगभग 45-40 मिनट का हो चुका है पहले ही, तो अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ये शाम का टाइम है और भी पढ़ाई करनी है आपको। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है कि भैया आप ये सुधार कीजिए, हम लोग का हेल्प होगा, आप ये कीजिए, हम लोग का हेल्प होगा, तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। और आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद। और बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो 16 लाख होते हैं। 16 लाख तो छोड़ दो, हम 1 लाख तक तो अप्रोच कर सकते हैं ना। 1 लाख छोड़ दो, हम 10,000 तक तो अप्रोच कर सकते हैं ना। 10,000 छोड़ दो, अभी हम पहले 1,000 तक तो अप्रोच कर सकते हैं ना। तो हमारा वीडियो का टारगेट रहेगा कि आप लोग 1,000 व्यू पहुँचाएँ, 1 लाख लोगों तक पहुँचाएँ हमारे वीडियोज़ को। ठीक है, 1,000 लोग कम से कम देखेंगे तो होगा क्या, मेरे मन में मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई मेरे से 1,000 बंदों को फ़ायदा है, तो क्यों ना हम बनाए वीडियो, हमें फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो चलो इस होमवर्क को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को ये इसका आंसर सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अभी इस क्लास के ख़त्म होने के जस्ट बाद आपके लिए लाइव चैट रखा जाएगा। लाइव वो क्या कहते हैं उसको, लाइव चैट नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहीं पर वॉइस चैट रखा जाएगा। हाँ, वॉइस चैट रखा जाएगा। आप लोग को कोई भी डाउट आया हो पूरे क्लास में तो वॉइस चैट में पूछ सकते हैं। वो वॉइस चैट 15 से 20 मिनट का होगा और उस वॉइस चैट के अंतर्गत जितने लोगों का डाउट क्लियर किया जा सकता है। बेकार के डाउट नहीं पूछना है, जिसको काम का डाउट हो, क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो पूछेगा। थैंक यू, वीडियो को शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।